बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल्स को कैसे मैनेज करता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक यूटिलिटी देखेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में। और स्टूडेंट्स, एट द एंड हम ये बात करेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके प्रिंटर्स को या प्रिंटर्स के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होने हैं उनको कैसे मैनेज करता है। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ये बात करेंगे कि फाइल मैनेजमेंट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे हो सकती है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशंस। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि MS विंडोज़ यहाँ पे लिखो, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसके जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी जगहों पे आपको MS लिखा हुआ नजर आएगा। दिस इज स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशंस। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। Extensions are characters, usually 3 or 4 letters, such as dot, doc, .txt और .html। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी आप फाइल को सेव करते हैं उस फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन जरूर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करें, आपने कोई टाइपिंग की है, टाइपिंग करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे आप बाय डिफॉल्ट वो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .doc होगी। डॉक स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट। तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है वो .doc होती है। इससे पहले आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आप नाम उस फाइल को देना चाहते हैं। जिस तरह एग्जांपल में यहाँ मेंशन है कि first.doc। फॉर एग्जांपल, आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल बनाई है, कोई आपने टाइपिंग की है, कोई लेटर आपने टाइप किया है, आप उसको फिर सेव करते हैं तो उसका नाम आप रखते हैं फर्स्ट, तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगी दैट कैन बी कॉल्ड एज .doc। स्टूडेंट्स, बेसिकली एक्सटेंशन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि इससे ये आपके कंप्यूटर को पता चलता है या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है कि इस स्पेसिफिक जो फाइल है इसको मैंने किस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ओपन करना है। .doc से उसको आइडिया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इस फाइल को मैंने जो है वो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर मैंने इसको ओपन करना है, इसको मैंने किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन नहीं करना। तो ये बात याद रखिए, एक्सटेंशन इस काम के लिए यूज होती है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये आइडिया हो कि जो भी फाइल है सेव है उसकी एक्सटेंशन की बेस पे वो ये अंडरस्टैंड करता है कि किस इसको जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर ओपन करना है इसको। इस तरह hello.txt ये आपकी टेक्स्ट फाइल है और HTML फाइल, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपकी वेब के लिए यूज़ होती है, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो आपकी HTML है। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर सबकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। एक्सेल की बात करें तो .xls होती है उसकी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी आपके जो सॉफ्टवेयर उनकी भी कोई ना कोई एक्सटेंशन जरूर होगी। कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखिएगा कि एक्सटेंशन को क्यों यूज़ किया जाता है। एक्सटेंशन को यूज़ इसलिए किया जाता है कि इससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो स्पेसिफिक फाइल है आपकी ये किस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगी, वो आइडेंटिफिकेशन होती है एक्सटेंशन के थ्रू। मीन .doc का मतलब है कि आपकी ये फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन होगी। TXT का मतलब ये कि आपकी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये फाइल ओपन होगी। HTML की फाइल अगर होगी तो वो HTML के अंदर ही ओपन होगी या वेब के अंदर ओपन होगी। तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा। विंडोज चेक्स द फाइल एक्सटेंशंस अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड फाइल्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली विंडोज, ये भी मैंने आपको बात बताई कि विंडोज जो है वो हर फाइल की एक्सटेंशन को चेक करता है और उसके पास अपने पास मेमोरी के अंदर रजिस्टर्ड फाइल्स की जो एक डेटाबेस बनी होती है और वो चेक करता है कि वो जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन उसकी रजिस्टर्ड फाइल्स है उसके जो डेटाबेस बनी है वहां पे वो मौजूद है या नहीं। फिर उसको मैप करते हैं आपस में, मैप करने के बाद वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर फिर उसको ओपन कर सकता है। फ्रॉम दिस डेटाबेस इट इज डिटरमिन्ड दैट विच प्रोग्राम विल बी यूज्ड टू ओपन और एडिट अ फाइल। तो स्टूडेंट्स, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक्सटेंशंस यूज क्यों की जाती हैं। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जो फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज की जाती हैं कि जिस प्रोग्राम के अंदर उस फाइल ने ओपन होना है उसी के अंदर वो ओपन हो, किसी और के अंदर वो ओपन ना हो। स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी फाइल आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव आपने कर ली या आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली, लेकिन विंडोज है वो उस फाइल को जब आप उसको जब ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज को अपनी जो रजिस्टर्ड डेटाबेस है उसमें उसकी डिटेल नहीं मिलती। तो तब क्या होता है? इफ विंडोज इनकाउंटर्स अ न्यू फाइल टाइप विच इज नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड
then it will open a dialog box to let you choose a program to open a file. Students, उस केस में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अगेन डॉक ही लेते हैं कि अगर आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको ओपन कर देगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई ऐसी एक्सटेंशन की फाइल मौजूद है जिसका सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है, तो फिर विंडोज क्या करेगा? स्टूडेंट्स, फिर विंडोज क्या करता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है, मीन एक नई विंडो ओपन कर देगा। उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। उस ऑप्शंस में ये कहा जाएगा कि आप खुद से चूज करें कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो इस फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाएगा। फिर आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ पॉसिबल है कि अगर कोई भी सिलेक्ट करे तो आपको एरर भी दे सकता है कि ये प्रोग्राम जो है वो इसकी एक्सटेंशन क्योंकि मैच नहीं करती उसके साथ, तो ये प्रोग्राम आपका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन नहीं हो सकता। तो आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या स्पेसिफिक फाइल को ओपन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उसको या आप सीडी से उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर एक्सटेंशन, किसी भी फाइल की अगर एक्सटेंशन मैच नहीं होती तो विंडोज क्या करती है? विंडो ये करती है कि आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देती है, उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद होती हैं और आपसे ये कहा जाता है कि आप चूज करें कि किस प्रोग्राम के अंदर आप इसको ओपन करना चाहते हैं। और पॉसिबल है कि जिसको आप चूज करें उसके अंदर फाइल ओपन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मीन आपको एरर भी मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह एक्सटेंशंस को यूज किया जाता है और आपकी जो फाइल्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर एक यूटिलिटी मौजूद है, दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की थी। आज थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर किस काम के लिए यूज होता है। तो आगे फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर, इट वर्क्स एज ए फाइल मैनेजर। स्टूडेंट, सिंपल इसको फाइल मैनेजर का आप नाम भी दे सकते हैं। वी कैन हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ फाइल्स यूजिंग दिस यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टार्ट मेन्यू के थ्रू आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं और आप डिफरेंट फाइल्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल्स किस तरह जो है वो सेव है। A hierarchical tree-like structure is displayed on the left side of the window। आपकी जो विंडो है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर hierarchical tree-like का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके ड्राइव लेटर मौजूद होगा, ड्राइव के बाद आपके जो फोल्डर्स होंगे वो मौजूद होंगे और फिर अगर आप किसी फाइल को क्लिक करते तो वो फाइल की डिटेल भी वहां पे मौजूद होती है। तो ये हायरार्की के अंदर आपको जो आपके फाइल्स जो वो नजर आ जाती हैं। तो यू कैन से कि अगर आपने अपनी फाइल्स को देखना हो कि किस तरह मैनेज है तो आप विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू इजीली देख सकते हैं। यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर फाइल्स कैन बी कॉपी, डिलीट और रीनेम एक्सेट्रा। और इसको विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। उसके अलावा आप जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, फाइल्स को आप रीनेम कर सकते हैं और जो भी फंक्शन आप फाइल्स पे परफॉर्म करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये था विंडोज एक्सप्लोरर का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करना है तो आप किस तरह प्रिंटर अटैच करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप प्रिंटर को ऐड कैसे करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि प्रिंटर की जो जॉब्स होती हैं उनको कंट्रोल विंडोज कैसे करता है। तो ये बात अगेन याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, हम क्या कर सकते हैं। विंडोज हैज अ फीचर टू कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब्स एंड मेंटेन्स अ प्रिंट क्यू। सो बेसिकली होता ही है कि प्रिंटर का पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। ये आउटपुट डिवाइस है हमारे पास और इसके अंदर क्या होता है, हमने कोई भी अगर डॉक्यूमेंट टाइप किया है उसकी हम प्रिंटेड फॉर्म लेना चाहते हैं, मीन उसकी हार्ड फॉर्म लेना चाहते हैं, पेपर के ऊपर हम उस प्रिंट को लेना चाहते हैं। जो भी हमने लिखा है, जो टाइप किया है उसको हम पेपर के ऊपर लेना चाहते हैं तो हम प्रिंटर के थ्रू जो ये काम कर सकते हैं। हम प्रिंटर को अटैच करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ। अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर आपने कोई प्रिंट भेजना है, आपने वर्ड के अंदर कोई फाइल अगर टाइप की है और बाद में आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रिंट की ऑप्शन मौजूद होती है। आप उसको क्लिक करते हैं तो प्रिंट जो है वो आपके प्रिंटर पे चला जाता है। अब स्टूडेंट, पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा प्रिंट जो है आपने एक ही वक्त में भेज दिए तो उस केस में जो प्रिंट क्यू बन जाती है, जो प्रिंटर का बफर होता है उसके अंदर, और उसको मेंटेन करना भी विंडोज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रिंट क्यू ये बेसिकली यही है कि आपने एक से ज़्यादा अगर प्रिंट भेज दिए, मीन आपने 10 या 15 प्रिंट्स भेज दिए तो वो क्यू में लग जाएंगे। पहले प्रिंट किया था वो प्रिंट होगा, फिर दूसरा प्रिंट होगा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। तो वो क्यू जो है उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना भी विंडोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी कैन ऐड मल्टीपल प्रिंटर्स एंड दीज प्रिंटर्स कैन बी शेयर्ड ऑन ए नेटवर्क। स्टूडेंट्स, एक तो ऑप्शन ये है कि आप स्टैंड अलोन आपका जो कंप्यूटर है आप उसके साथ अटैच करते हो, सिर्फ आपके कंप्यूटर के थ्रू ये प्रिंटर जो है वो यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि नेटवर्क के ऊपर कि आपके पास प्रिंटर एक है लेकिन नेटवर्क पे जो यूजर है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 यूजर हैं, तो आपने 10 यूजर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है
कि वो तमाम के तमाम यूजर्स जो है वो प्रिंटर को यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद है कि हम उसके अलावा उसमें ये कि आप एक प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल प्रिंटर भी आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। ऑल प्रिंट जॉब्स सेंड डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर। स्टूडेंट्स अब आप चेक करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रिंटर परचेज किया, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद कुछ अर्से के बाद वो प्रिंटर ख़राब हो गया, आपने उस प्रिंटर को साइड पे कर दिया, नया प्रिंटर लिया, वो उसको आपने इंस्टॉल कर लिया, तो फ्रेंड्स जो पहले वाला प्रिंटर है वो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ही रहता है, आप नया करेंगे वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसमें आपका एक डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कहलाएगा जिसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रखा होगा, ये डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर वो होता है कि जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए भेजना है तो वो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे ही भेजा जाता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं कि आप किसी और प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बना, जिसको भी आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बनाएंगे आपकी ऑटोमेटिकली जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसी प्रिंटर पे सेंड होगा। चाहे आपके कंप्यूटर पे 10 या 15 आपने प्रिंटर्स जो इंस्टॉल किए हुए, डजंट मैटर, लेकिन आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर एक ही होगा उसमें से, और जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए भेजेंगे वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे ही जाएगा, वो किसी और प्रिंटर पे नहीं जाएगा। और ये ऑप्शन आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं, आप किसी और को भी डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं प्रिंट क्यू का। इट शोज द डॉक्यूमेंट्स दैट आर वेटिंग टू बी प्रिंटेड। सिंपल क्यू जो है कतार को कहते हैं, और प्रिंट क्यू कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स ने प्रिंट होना है, तो अगर 10 डॉक्यूमेंट्स हैं तो पहले एक प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये प्रिंट क्यू जो है ये बेसिकली जो प्रिंटर का बफर है उसके अंदर ये बनती है, और इसको मैनेज आपका विंडोज ही करता है। वी कैन पॉज, रिज्यूम और कैंसिल प्रिंटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, आपने 10 पेजेस किए, लेकिन सडनली आपको ये अंदाजा हुआ कि इसमें से 4 पेजेस के बाद जो पेजेस है वो रिपीट हो रहे हैं, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं या पॉज करना चाहते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं पॉज। स्टूडेंट्स आपके जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उस पर राइट पे बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको आइकॉन नजर आता है प्रिंटर का बना हुआ, आप उसको क्लिक करते हैं तो प्रिंटर की क्यू जो है ओपन हो जाती है। आप उस प्रिंटर की क्यू पे जाके आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको जो वो ऑप्शन देता है, कैंसिल की ऑप्शन देता है, पॉज की देता है, रिज्यूम की देता है। जो ऑप्शन आपने करनी, कैंसिल करेंगे तो आपके जो प्रिंट के अंदर जिसको आप कैंसिल करेंगे वो कैंसिल हो जाएगी, वो प्रिंट जॉब जो है वो प्रिंटर को नहीं सेंड की जाएगी। पॉज करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद उसको रिज्यूम कर सकते हैं आप। रिज्यूम करने का मतलब ये है कि आप पॉज करने के बाद रिज्यूम करना मीन दोबारा से उसको प्रिंट आप जो करवा सकते हैं। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपने प्रिंटर्स को जो है उनके प्रिंटर्स पे जो आपने प्रिंट भेजा है उस प्रिंट को आप पॉज भी कर सकते हैं, आप फिर उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं, और उसको फिर कैंसिल भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शंस हम जो है तमाम ऑप्शंस हम विंडोज़ के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन ऑप्शंस को कंट्रोल कर सको। फ्रेंड्स अब बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लेक्चर की, कि प्रिंटर अगर आपने अपने कंप्यूटर पे ऐड करना है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी इजी स्टेप्स आपको मैं अभी बता देता हूँ, आप इजीली खुद से प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो आगे फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चल के ये देखते हैं कि प्रिंटर अगर आपने ऐड करना है अपने कंप्यूटर में तो कैसे हो सकता है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सिंपल स्टेप्स है कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए, आप इसको देखिएगा। इन स्टेप्स के थ्रू आप इजीली खुद से कोई भी प्रिंटर आप बाजार से परचेज करते हैं और अपने कंप्यूटर आपने इंस्टॉल करना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या है, क्लिक स्टार्ट। स्टूडेंट्स स्टार्ट सेटिंग और प्रिंटर इफेक्ट्स। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि प्रिंटर्स की ऑप्शन मौजूद कहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर। स्टार्ट मेन्यू से भी आप जा सकते हैं, आप कंट्रोल पैनल का जो मेन्यू है वहां से भी आप जा सकते हैं प्रिंटर्स और फैक्सेस के ऊपर। इनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं, हम स्टार्ट मेन्यू से गए, हमने फिर सेटिंग्स को क्लिक किया। सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके ऑप्शंस डिफरेंट होती है, उसमें प्रिंटर्स और फैक्सेस की ऑप्शंस भी होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स स्कैनर की ऑप्शन भी होती है। प्रिंटर को, फैक्स को या स्कैनर तीनों को अगर आपने ऐड करना है तो ये सेम आपका जो प्रोसेस है इसी तरह ये ऐड होते हैं। मीन आपने स्कैनर को अगर करना है ऐड वो भी इसी तरह होगा, फैक्स मशीन अगर आपने ऐड करनी वो भी इसी तरह होगी, और आपका प्रिंटर भी इसी तरह ऐड होगा। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी, एक डायलॉग आएगा, बॉक्स बना होगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स जो ये डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होगी ऐड अ प्रिंटर। आप उसको क्लिक करेंगे। सो क्लिक नेक्स्ट बटन टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन। आप ऐड अ प्रिंटर को क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट कैसे होगी, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपके पास ऑप्शंस आएगी लोकल प्रिंटर की और एक नेटवर्क प्रिंटर की ऑप्शन होगी। ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगी। स्टूडेंट्स लोकल प्रिंटर का मतलब ये है कि आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको इंस्टॉल करना है, किसी और ने उसको यूज नहीं करना। नेटवर्क प्रिंटर का ये मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अलावा
और भी कंप्यूटर्स हैं वो उसको यूज़ करेंगे। तो अगर आप नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं प्रिंटर की, तो आप फिर नेटवर्क प्रिंटर को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोकल मीन सिर्फ अपने कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप लोकल प्रिंटर का जो बटन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। देन आपके पास ऑप्शंस आएंगी कि आपने पोर्ट सिलेक्ट करनी है कि किस पोर्ट से आपका प्रिंटर जो है वो अटैच हो। फ्रेंड्स, आपके पास यूएसबी जो प्रिंटर्स भी मौजूद है वो यूएसबी पोर्ट से अटैच होते हैं। उसके अलावा आपके पास एलपीटी प्रिंटर्स भी अवेलेबल है, वो एलपीटी पोर्ट से अटैच होते हैं। तो जो भी आपके पास प्रिंटर मौजूद है आप उस पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। एलपीटी हो सकती है या आपकी यूएसबी हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट एक लिस्ट आ जाएगी मैन्युफैक्चरर्स की, उसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट बेसिकली इसकी जरूरत क्या है, पहले मैं इसको रीड करता हूं फिर आपको मैं बताता हूं कि इसकी जरूरत क्या है। द मैन्युफैक्चरर लिस्ट एंड सिलेक्ट द मैन्युफैक्चरर ऑफ योर प्रिंटर। स्टूडेंट्स, आपने प्रिंटर जिस कंपनी का परचेज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एचपी का परचेज किया है, आपने हो सकता है डेल का परचेज किया हो, आपने हो सकता है कैनन का परचेज किया हो, या किसी भी कंपनी का आपने जो परचेज किया हुआ है प्रिंटर, आप जब इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आपको मैन्युफैक्चरर्स की एक लिस्ट नजर आएगी। उसमें ये तमाम कंपनीज और भी बहुत सारी कंपनीज की डिटेल मौजूद होगी। आप उसमें से जो आपके प्रिंटर का मैन्युफैक्चरर है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एचपी का प्रिंटर है आपका, तो आप एचपी जो मैन्युफैक्चरर है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे तक जा सकते हैं, काफी लंबी ये लिस्ट होती है। आप उसमें एचपी को अगर सिलेक्ट करते हैं, देन इफ योर प्रिंटर इज नॉट लिस्टेड। अब स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये देखते हैं कि अगर एचपी मौजूद है आपकी लिस्ट के अंदर तो इट्स ओके। आप उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं मॉडल्स की कि कौन सा मॉडल है, क्योंकि हर प्रिंटर का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक मॉडल होता है, वो आपके प्रिंटर के ऊपर मेंशन भी होता है। तो उस मॉडल को आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं कि आप मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एचपी है, एचपी के बाद आप जब क्लिक करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में वो एचपी से रिलेटेड जितने मॉडल्स उसके पास मौजूद है वो उन तमाम मॉडल्स की लिस्ट आपको शो करवा देगा। आपने उसमें से जो आपका स्पेसिफिक मॉडल है, जो आपका प्रिंटर है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। आपके प्रिंटर के ऊपर उसका मॉडल नंबर लिखा होता है, उस मॉडल नंबर को देखें और जो लिस्ट आपको मिलती है उसमें सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जब नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इफ योर प्रिंटर इज नॉट लिस्टेड, अगर आपका प्रिंटर उस लिस्ट में नहीं है, मीन मैन्युफैक्चर लिस्ट में भी हो सकता है और हो सकता है मैन्युफैक्चर लिस्ट के बाद जो मॉडल की लिस्ट होती है उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो स्पेसिफिक मॉडल उसमें ना मौजूद हो। तो दोनों केसेस के अंदर क्लिक द हैव डिस्क बटन एंड ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ ड्राइवर फाइल्स। तो इसमें स्टूडेंट आपको फिर वो ऑप्शन देता है हैव डिस्क की, हैव डिस्क या ब्राउज करना। इसका ये मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक प्रिंटर के ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में कहीं सेव है तो आप वहां से उसको उठा सकते हो, या अगर उस प्रिंटर की कोई एक सीडी आपको दी गई है साथ, तो आप उस सीडी के थ्रू जो ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात आप याद रखिएगा, आपको मैंने बात बताई थी कि ड्राइवर्स क्यों यूज होते हैं। ड्राइवर्स, जो भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर ने यूज करना है उस हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। ड्राइवर्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो इसको सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर्स के बगैर आपकी कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो है वो काम नहीं कर सकती। मेजॉरिटी ड्राइवर्स, काफी सारे ड्राइवर्स जो है हार्डवेयर डिवाइसेस के, वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं और आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन काफी सारी ऐसी डिवाइसेस भी हैं कि जिनके ड्राइवर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं होते, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो हर जो आपकी हार्डवेयर डिवाइस है उसके साथ एक सीडी भी मिलती है आपको, वो बेसिकली उस सीडी के अंदर ड्राइवर मौजूद होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्रिंटर की डिटेल जो है विंडोज के पास मौजूद नहीं है तो आप उस सीडी के थ्रू ड्राइवर्स जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो एंटर द नेम ऑफ योर प्रिंटर एंड प्रिंट टेस्ट पेज और नॉट। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन जो आपके प्रिंटर की वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपने कोई काम नहीं करना, अब आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शन आपको देता है, आप कोई नाम दे सकते हैं अपने प्रिंटर को। उसके बाद टेस्ट पेज की ऑप्शन देता है कि आपने प्रिंट करना है टेस्ट पेज या नहीं। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। तो रिकमेंडेड यही है कि आप प्रिंट जो है वो टेस्ट पेज करें और उसको चेक कर लें कि आपका प्रिंटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टूडेंट यूज करेंगे उस प्रिंटर को, तो आपको हर दफा ये स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट प्रिंट भेजेंगे तो प्रिंटर जो है उसको कर देगा, क्योंकि एक दफा आपने अगर ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लिए उसके, तो विंडोज के अंदर वो सेव हो जाएंगे और बाद में फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार उसको सेव करने की। क्लिक द फिनिश बटन टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका जो प्रिंटर है वो ऐड हो जाएगा और आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस तरह आप प्रिंटर को इजीली ऐड कर सकते हैं खुद घर बैठ के। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ देखने वाली है कि अगर उसके ड्राइवर्स आपको नहीं मिलते, विंडोज़ को नहीं मिलते, तो आपको उसकी डिस्क जो है उसके थ्रू ड्राइवर्स को इंस्टॉल करवाना पड़ता है, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि फाइल को मैनेज करने के लिए विंडोज़ किस तरह काम करती है। उसके बाद हमने ये देखा कि विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या चीज़ है और वो किस तरह काम करती है, और सबसे एंड में हमने ये देखा कि आपके जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिंटिंग जॉब्स को कैसे कंट्रोल करता है, और अगर हमने नया प्रिंटर ऐड करना हो तो उसके हमारे पास स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ये नए प्रिंटर ऐड करने के जो स्टेप्स हैं ये विजिट के थ्रू काम होता है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है, आपको कहीं कोई टाइप नहीं करना पड़ता, आप जस्ट सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं और बटन प्रेस करते हैं और आपका प्रिंटर जो इंस्टॉल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।